मुसल्ला बोर्ड का ये बहुत ही अहम एग्जीक्यूटिव डेलीगेशन हमारे जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना सैयद शाह फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब और हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन जनाब सैयद कासिम रसूल इलियास साहब की क़यादत में खुद्दाम ख़ाजगान जो यहाँ की एक बड़ी मोतबर ऑर्गेनाइजेशन है, मोतबर तंजीम है, उनकी खिदमत में हम हाजिर हुए। हमारी हाज़िरी बाइस सादत है। यहाँ दुनिया के तमाम लोग आते जाते रहते हैं और आने जाने में वो खुशी महसूस करते हैं। ख्वाजा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह शरीफ ज़रूर अजमेर में है, मगर ये बात कह लेनी चाहिए हमें कि ये दुनिया के हर मुल्क में बसने वाले धड़कते हुए दिलों में मौजूद है। हमें बहुत अफसोस है कि बदनसीबी और हमारी बदकिस्मती ये कि 47 में इस मुल्क का बंटवारा हो गया, लेकिन उससे बड़ी अफसोस की बात यह है कि 2024 में कुछ लोग दिलों का बंटवारा कर रहे हैं। ये दिलों का बंटवारा असल में ये जो लोकतंत्र के विरोधी हैं, जो भारत के विकास और भारत की ताकतों के दुश्मन हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ की एकता बिल्कुल टूट जाए ताकि ये मुल्क आगे न बढ़ सके। ऐसी सोच किसी देशभक्त का तो नहीं हो सकता। हाँ, दूसरे मुल्कों के टुकड़ों पर पलने वाले कुछ विदेशी ताकतों के छुपी हुई औलादों का जरूर हो सकता है। हम लोग ये चाहते हैं, और कौन नहीं चाहता है? जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो चाहता है कि उसका पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत हो। जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो चाहता है कि हमारी करेंसी डॉलर से भी ज़्यादा मजबूत हो। जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो ये चाहता है कि हम अपने मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक अपनी माँ बहनों के साथ इज्जत के साथ चले जाएं। एक मुसलमान भाई और एक हिंदू भाई जब दोनों की औलादें बाहर होती हैं तो दोनों ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे शांतिपूर्वक घरों में वापस आ जाएं। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें इस वक्त चल पड़ी हैं और उन ताकतों को चलाया गया है, उन ताकतों को सपोर्ट किया जा रहा है। उसकी वजह है कि 2019 से लेकर 2021 के दरमियान भारत की 13 लाख बेटियां गायब हो चुकी हैं। 13 लाख बेटियां गायब हो चुकी हैं। वो बेटियां हैं, किसी की भी हो, वो छोटे की हो या बड़े की हो, मालदार की हो या गरीब की हो, हिंदू भाई की हो या मुसलमान भाई की, वो बेटियां हैं। वो 13 लाख बेटियां गायब हो चुकी हैं। देश में कहीं क्रांति ना आ जाए, देश के माँ बाप अपने दामनों को फैलाकर अपनी बेटियों की तलाश के लिए हुकूमत को मजबूर न कर दें। इसलिए देश के कुछ लोग हमें डायलूट कर कर बेटियों को तलाशने के बजाय जमीनें खोदने का मशवरा दे रहे हैं। ये देश उन लोगों का नहीं है जो आए और चले गए, राजा भी आए, महाराजा भी आए। ये देश राजा महाराजाओं का न कभी था, न है, न रहेगा। ये देश सूफियों का है, संतों का है, प्यार करने वालों का है, माया करुणा दया करने वालों का है, क्षमा करने वालों का है। और इसमें कोई एक कम्युनिटी, कोई एक समाज को यह सेहरा हासिल नहीं होता है। मैं ये बात आज इस मुबारक सरजमीन से कह देना चाहता हूं कि हम अपने देश के हिंदू भाइयों के एहसानात को कभी भूल नहीं सकते और कभी भूलना भी नहीं चाहिए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के ताल्लुक से जिस तरह की बातें कही गई हैं, करोड़ों लोगों को दिलों में तकलीफ पहुंची है। उसमें से एक मैं भी शामिल हूं, छोटा सा। सबको तकलीफ पहुंची, और तकलीफ क्यों ना पहुंचे? कोई अपने पुरखों को, अपने बड़ों की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकता है? जो साहब अदालत गए हैं कि हमारी अदालतें जाहिर सी बात है हमसे ज्यादा होश रखती हैं, हमारी अदालतें हमसे ज्यादा नॉलेज रखती हैं, हमारी अदालतें हमसे ज्यादा दानिशमंदी रखती हैं। माफ कीजिएगा, अगर अदालतें इसी तरह से चलती रहीं तो आने वाली नस्लें अदालतों पर कितना भरोसा करेंगी? ये देश का नुकसान तो नहीं हो रहा है? कहीं इंसाफ का मजाक तो नहीं उड़ रहा है? बस इन्हीं अपने दिल की बेचैनियों को, दिल के जख्मों को, दिल के दर्द को बयां करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ एक ख्वाजा अजमेरी हिंदल वली अलैहि रहमा के तवस्सुत से हम हर उस जुल्म के खिलाफ हैं जो जुल्म चाहे मुसलमान पर हो या किसी हिंदू भाई पर हो। पैसिफिक एक कम्युनिटी, एक रिलीजन को लेकर नहीं, हम देश के साथ हैं, देश की अखंडता के साथ है, देश की एकता के साथ है। अगर इस एकता को कोई तोड़ेगा तो ऑल इंडिया मुस्लिम मुसल्ला बोर्ड हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमको ये इत्तला मिली
कि यहाँ के मुताल्लिक़ भी कुछ फ़िरक़ा परस्त ताना नज़रियात रखने वाले हजरात ने यहाँ पर भी इस फितने का इजहार किया है कि यहाँ पर भी मूर्तियाँ थीं और मूर्तियों के ऊपर गोया कि दरगाह बनाई गई या मस्जिद बनाई गई। ज़ाहिर है कि ये हम सब लोगों के लिए ये एक अफसोसनाक बात है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने कि जिनकी बड़ी खिदमत हैं और अमलन इस मुल्क में मुसलमान और गैर मुस्लिम और हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और अपना इजहार अक़ीदत करते हैं, लेकिन बहैसियत एक मुस्लिम की हमारा मानना है कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वो ज़ात गिरामी हैं जिन्होंने इस्लाम को बहैसियत एक अमन के, एक सच्चे दीन के इस मुल्क में फैलाया और उसकी सच्चाई को साबित किया अपने अमल से। और यही नतीजा है कि उन्होंने अमन और आश्ती का और जो चिराग जलाया इस मुल्क में और हिदायत का जो चिराग जलाया, उस चिराग को बुझाने की एक साजिश यहाँ पर रची जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये एक सेकुलर कंट्री है और इस सेकुलर कंट्री में हम सब का, इस मुल्क में रहने वाले बाशिंदों का ये फ़र्ज़ है कि वो सब एक दूसरे का साथ दें इस मामले में कि इस मुल्क में अमन और शांति बाकी रहे और तमाम मज़ाहिब को के मानने वालों को उनके मज़हब पर अमल करने का जो है वो मौका मिलना चाहिए। और ये इस मुल्क का दस्तूर भी कहता है। और साथ ही साथ ये जो फितना रचा जा रहा है कि जिससे कि इस मुल्क का अमन व अमान ख़राब हो और हिंदू मुसलमानों में इंतशार पैदा हो, दूरियां पैदा हो, ये अमल हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत अफसोसनाक है। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और उसके ज़िम्मेदारों ने यह फ़ैसला किया कि हम यहाँ पर आएँ और हमारे मोहतरम जनाब सरवर चिश्ती साहब क़िबला और जमीय सज्जादगान और जो कमेटी के यहाँ के मेंबरान हैं, खुद्दाम ख़ाजगान, इन सब से हमारी वाबस्तगी का इजहार करें कि हम आप चूँकि हक़ पर हैं, हम आपके साथ में हैं इस मामले में। और ये इस बात में हम जिस तरीक़े से कि इस मुल्क के बाशिंदे को आपका साथ देना चाहिए, हम इसी के साथ साथ बहैसियत एक मुसलमान के भी आपके साथ में हैं और इस सिलसिले के अंदर हम अमलन भी आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं। और हम हुकूमत से भी इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो इस तरह की नज़रियात रखने वालों के ऊपर रोक लगाए। इससे इस मुल्क की अमन और शांति को बड़ा ख़तरा लाहिक है और हुकूमत को कोई भी काम ऐसा नहीं करने देना चाहिए। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है पूरी कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करने दे जिससे इस मुल्क में आदम एहतराम और किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात पैदा हो और आदम एहतराम की कैफियत लोगों में पैदा हो, इस मुल्क का अमन और शांति गारत हो जाए। इस सिलसिले को रोकने के लिए यकीनन कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रिसेंटली ऑर्डर पास किया है, उससे इस तरह की ताकतों को बड़ी ठेस पहुँची होगी, यकीनन उनके इरादे में कमज़ोरी आई होगी। लेकिन इंसान का जहन जब तक साफ़ नहीं होता, जब तक वो कोई भी गैर कानूनी काम, गैर मुहज़्ज़ब काम भी करने के लिए तैयार रहता है। हमें उन सब को इस बात की दावत देना चाहिए और हम दावत देते हैं उनको कि इस मुल्क में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे इस मुल्क का अमन व अमान ख़राब हो। इस मुल्क में, यह मुल्क जो एक सुपर पावर बन सकता है इस इंतशार के साथ में, इस बदअमनी के साथ में, तो क़यामत तक ये सुपर पावर नहीं बन सकता। हम ये चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करें, यह मुल्क अमन व आश्ती का गहवारा बने, लेकिन इस तरह फ़िरक़ा परस्ती के तनाजुर में और फ़िरक़ा परस्ती के माहौल में ये मुल्क न तरक्की कर सकता है, न इसकी यकजहती बाकी रह सकती है। तो हम इसी बात को का इजहार करने के लिए, पैगाम देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और मैं ये चाहता हूँ हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब दामद बरकातुहू से कि वो इस सिलसिले में अपने ख्यालात का भी इजहार फरमाएँ। के ऑफिस में
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो हजरात तशरीफ़ लाए, उनमें डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियासी साहब स्पोक्समैन हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, मौलाना शाह फजलुल रहीम मुजद्ददी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, मौलाना अबू तालिब साहब जो हैं रहमानी साहब एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं, और मोहम्मद नाजमुद्दीन साहब स्टेट प्रेसिडेंट हैं जमात इस्लामी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी, दीगर पॉलिटिकल मुस्लिम लोग और जितनी तंजीमें, शिया हजरात, दरगाह, खानकाह, सब गोया के 30 करोड़ मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का केस भी लड़ा और दीगर औकाफ के मामले भी पेश है, हर जगह पेश रहती है जमात। ये एक अम्ब्रेला है डिफरेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की और मुसलमानों की वॉइस रेज करती है। जो क्रिमिनल विष्णु गुप्ता ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे केस किया है, यहाँ मंदिर है जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, तो उस सिलसिले में आप यहाँ तशरीफ लाए। और इन्होंने, चूंकि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह वो है जहाँ हर मजहब व मिल्लत के लोग आते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को प्रमोट करती है और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है, सांप्रदायिक सौहार्द को, और उसके साथ साथ मोर ओवर बर्रे सगीर का एक बहुत बड़ा इस्लामिक मरकज़ है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह शेखुल इस्लाम दाई हैं, मुबल्लिग हैं इस्लाम के, आले नबी औलाद अली जिगर गोशाए रसूल हैं। आपके तवस्सुल से, ख्वाजगान चिश्त के तवस्सुल से बर्रे सगीर में इस्लाम फैला है। तो ये इस्लाम का भी मरकज़ है और ये आइडिया ऑफ इंडिया का प्रमोट करता है जहाँ हर मजहब व मिल्लत के लोग आते हैं और फैज़याब होते हैं। बाकी आपसे ये रोशना बोर्ड का आपने परिचय करा दिया है। मैं बताऊं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की अपेक्स बॉडी है, जैसा कि आपने कहा है। ये 1972 में कायम हुई थी और अब तक के ये पर्सनल लॉ और पर्सनल लॉ से जितने रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन सब पर मुसलमानों का पक्ष रखती है, चाहे हुकूमत के सामने रखना हो, चाहे कोर्ट के सामने रखना हो, चाहे समाज के अंदर सामाजिक इश्यूज़ के ऊपर कोई आंदोलन चलाना हो, तो इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बड़ी भूमिका होती है। हम लोगों ने ये महसूस किया कि ये इस वक्त में जो सिलसिला चल पड़ा है मुल्क के अंदर के मस्जिदों पर क्लेम किए जाने लगे हैं कि यहाँ मंदिर था और फला था, वो सिलसिला बढ़ते बढ़ते अजमेर की दरगाह शरीफ तक आ गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह तक आ गया। तो हमें तशवीश हुई कि हमें चल कर, एक तो ये कि हमें मौलाना से और दरगाह के जितने सज्जादगान हैं, मुंतज़मीन हैं, उनसे एक सॉलिडारिटी भी शो करनी है कि हम आपके साथ हैं, और जी खुदाम हज़रात से भी हमें सॉलिडारिटी शो करनी है कि हम आपके साथ हैं, सिर्फ मॉरली नहीं, अखलाक़ी नहीं, बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी तो लीगली भी हम हमारा जो बोर्ड है और हमारी जो लीगल कमेटी है वो इस मामले में अपना ताउन पेश करें, जैसा कि हम लोग और मामलात में कर रहे हैं। ख़ुद वर्शिप प्लेसेस एक्ट के अंदर हमारा वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने चैलेंज कर रखा है उस मसले को कि भाई इसको इंटरप्रेट किया जाए, और ये जो गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है और जिस तरह से वर्शिप प्लेसेस एक्ट होने के बावजूद भी इस तरह के क्लेम हो रहे हैं, तो इसको रोका जाए। तो मैं चाहता हूँ पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब इस पर अपनी बात रखें और उसके बाद फिर हम लोग आपसे बात भी करेंगे, सवाल के जवाब भी देंगे।